अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सिर्फ गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में पास होना काफी नहीं होगा। अगर एक खास भाषा यानी R3 में आप फेल हो गए तो 10वीं का पास सर्टिफिकेट भी रुक सकता है। आखिर सीबीएसई ने ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया, क्या बदलने वाला है, आइए जानते हैं पूरी खबर। देश भर के लाखों सीबीएसई छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने तीसरी भाषा यानी R3 के मूल्यांकन को लेकर नया लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क जारी किया है। इस नए नियम के अनुसार अब कक्षा 10 का सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब छात्र R3 भाषा में भी सफल होगा। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष R3 की कोई अलग बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसका मूल्यांकन स्कूल अपने स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से करेंगे। सीबीएसई का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य भाषा सीखने को केवल रटने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे अधिक व्यवहारिक और छात्र केंद्रित बनाना है। इसलिए स्कूलों को पारदर्शी तरीके से आंतरिक मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई छात्र कक्षा 9 में R3 भाषा में असफल हो जाता है तो केवल इसी कारण उसे कक्षा 10 में जाने से नहीं रोका जाएगा, यानी छात्र को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 10 के दौरान R3 भाषा में पास होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र बाकी सभी विषयों में अच्छे अंक ले आए लेकिन R3 में सफल नहीं हो पाया तो उसे तुरंत सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने साफ किया है कि पास प्रमाण पत्र जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र R3 भाषा में भी उत्तीर्ण हो। हालांकि छात्रों को राहत देने के लिए बोर्ड ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में R3 भाषा में असफल रहता है तो अंतिम रिजल्ट जारी होने से पहले उसे पुनः मूल्यांकन या दोबारा मूल्यांकन का एक अवसर दिया जाएगा। अगर छात्र इस अवसर में सफल हो जाता है तो उसे R3 में पास माना जाएगा और उसका सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्रों पर नई भाषा सीखने का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। कक्षा 8 में जिन 3 भाषाओं का अध्ययन छात्र कर रहे थे वही 3 भाषाएं कक्षा 9 में भी जारी रहेंगी। इन्हीं में से एक भाषा को R3 माना जाएगा, यानी छात्रों को कोई नई भाषा चुनने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड के अनुसार इससे भाषा शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने भी R3 भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध करा दिए हैं ताकि छात्र और शिक्षक बेहतर तैयारी कर सकें। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छात्रों में भाषाई कौशल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि नई व्यवस्था को लेकर स्कूलों में स्पष्ट जानकारी और समान मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा ताकि सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। फिलहाल इतना तय है कि अब 10वीं के छात्रों को R3 भाषा को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह विषय केवल औपचारिकता नहीं रहेगा बल्कि पास सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त बन चुका है। तो अगर आप सीबीएसई के छात्र हैं या आपके घर में कोई भी 9वीं या 10वीं में पढ़ रहा है तो इस नए नियम को जरूर समझ लें। R3 भाषा में सफलता अब केवल एक विषय का परिणाम नहीं बल्कि 10वीं का पास सर्टिफिकेट हासिल करने का भी महत्वपूर्ण शर्त बन चुकी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों और अभिभावकों तक शेयर करें ताकि कोई भी इस अहम बदलाव से अनजान ना रहे।